हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल एपी मैथ्स मस्ती में स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं सांख्यिकी। और सांख्यिकी में हम सीखने वाले हैं माध्य, माध्यिका और क्या सीखने वाले हैं, बहुलक और परिसर। तो आप वीडियो में नए हैं तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें, आज आप सीख जाएंगे। तो ठीक है, तो बिना हम किसी देरी के शुरू करते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो जरूर अच्छा लगेगा। तो चलिए हम सबसे पहले शुरू करने वाले हैं माध्य से। ठीक है, आपके सामने प्रश्न है कि 2 3 4 6 5 का क्या निकालें, माध्य निकालें। तो माध्य का एक फार्मूला होता है, क्या होता है, माध्य का एक फार्मूला होता है। माध्य बराबर होता है संख्याओं का योग। क्या होता है, संख्याओं का योग। क्या होता है, संख्याओं का योग। और यहाँ पर होता है बटे में होता है कुल संख्या। क्या होती है, कुल संख्या। संख्याओं का योग और बटे में होता है कुल संख्या। तो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर संख्याओं का योग अर्थात इन संख्याओं का सभी का योग करना है। तो 3 2 5 5 4 9 9। अब 9 5 कितना होता है, 14। 9 5 14, 14 6 कितना होता है, 14 6 होता है 20। तो संख्याओं का योग कितना आ गया, 20। अब देखना है कि कुल संख्याएं कितनी, 1 2 3 4 5। कुल संख्याएं कितनी हो गई, 5 से क्या कर दिए, बटा कर दिए। माध्य बराबर जो होता है फार्मूला, 5 एकम 5, 5 को 20, अर्थात जो आ गया वो 4 आ गया। तो ये पहला प्रश्न का माध्य कितना आ गया, ये आ गया 4। ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। जो हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है वो ये है, इस प्रकार से है कि यहाँ पर कह रहा है कि 2 3 7 8 और 10 का क्या निकालना है, माध्य निकालना है। तो माध्य का फार्मूला वही होगा, माध्य बराबर होता क्या है, माध्य बराबर जो होता है वो होता है संख्याओं का योग, संख्याओं का योग। और यहाँ पर होता है बटे में होता है कुल संख्या। क्या होता है, संख्याओं का योग बटे में होता है कुल संख्या। तो यहाँ पर देख सकते हो संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 10 8 18, 18 7 कितना हो जाएगा, 25, 25 3 28 29 30। तो यहाँ पर संख्याओं का योग आ गया 30। संख्याएं कितनी है, 1 2 3 4 5, कितनी है संख्याएं हैं 5। तो 5 एक कम 5, 5 छक्का 30। तो यहाँ पर जो आंसर आ गया वो 6 आ गया, अर्थात माध्य कितना आ गया, 6 आ गया। आई होप कि आपको माध्य निकालना समझ में आया होगा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, वो टॉपिक है हमारा नेक्स्ट टॉपिक। देखिए माध्यिका कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले अगर माध्यिका निकालने के लिए बोले तो दी हुई संख्याओं को सबसे पहले हम किस क्रम में लिख लेते हैं, आरोही क्रम में लिख लेते हैं, अर्थात बढ़ते हुए क्रम में लिख लेते हैं। किस क्रम में, आरोही क्रम में। तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं आरोही क्रम। किस क्रम में लिख रहे हैं हम, आरोही क्रम में। तो आरोही क्रम में हम इनको किस प्रकार से लिखेंगे, हमें लिखना है आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम। तो सबसे पहले छोटी लिखेंगे, 1 1 के बाद क्या है, 3 3 के बाद 4 के बाद 5 5 के बाद है 6 6 के बाद है 7 7 के बाद है 8। ये हमारा लिख गया किस क्रम में हो गया, ये आरोही क्रम में। किस क्रम में हो गया, ये आरोही क्रम में। ठीक है, अब आरोही क्रम में जब लिख जाए तो सबसे पहले देखना बराबर तरफ से, दोनों तरफ से संख्याएं छोड़ते हैं। अगर इधर से हम 2 संख्याएं छोड़ रहे हैं तो इधर से भी छोड़ रहे हैं 2, अगर इधर से 3 छोड़ेंगे तो इधर से भी 3 छोड़ेंगे। तो इधर से हमने 1 2 3 संख्याएं इधर से छोड़ दिया, ठीक है, इधर से। और यहाँ से भी 1 2 3 संख्याएं छोड़ दिया, जो बीच में बचा वही क्या होगा, माध्यिका होगा। वही क्या होगा, माध्यिका। तो ये जो पहला प्रश्न है, ये पहले प्रश्न की माध्यिका कितनी आ गई, माध्यिका आ गई यहाँ पर 5। ये हमारा हो गया आंसर। और अभी तो क्या थी, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें विषम संख्याएं थी। अब वो प्रश्न हम करने जा रहे हैं जिसमें अगर सम संख्या हो तो कैसे होगा। ठीक है, तो बने रहे वीडियो के लास्ट तक। तो यहाँ पर जो दूसरा प्रश्न है, सपोज करिए कि यहाँ पर 2 6 5 10 11 17 इस प्रकार से दिया हुआ है। और यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर इस प्रकार से दिया हुआ है। तो आप देख सकते हो कि इसमें से देख सकते हो कि सभी संख्याएं कितनी हैं, 1 2 3 4 5 6 संख्याएं क्या हैं, इसमें 6 हैं जो कि सम है। तो सबसे पहले हम किस क्रम में लिखेंगे इनको, आरोही क्रम में। किस क्रम में, आरोही क्रम। आरोही क्रम, आरोही क्रम में लिखेंगे तो सबसे पहले 2 हो जाएगा, 2 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद कितना आ जाएगा, 10, 10 के बाद आ जाएगा 11, 11 के बाद आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 11 के बाद आ जाएगा
17। ठीक है, इस प्रकार से आपको लिख लेना है, किस क्रम में, आरोही क्रम में। अब देखना इसमें यह है कि दोनों तरफ से बराबर संख्या छोड़ना है, तो अगर इधर से हम 3 छोड़ दें, इधर से भी 3 छोड़ दिए तो कुछ नहीं बच रहा, इसलिए इधर से क्या छोड़ेंगे, 2 छोड़ देंगे। इधर से 2 हटा दिए और इधर से भी 2 छोड़, बीच में कितनी बची, 6 और 10 बची। तो 6 10 का क्या करना है, 6 प्लस का 10 और बटे में कितना करना है, 6 प्लस का 10 और यहाँ पर बटे में हो जाएगा 2, क्योंकि 2 संख्या है तो 2 बटा, तो 10 6 कितना हो जाएगा, 16, 16 बटे 2 और 2 का 2 एक कम 2, 2 अट्ठे 16। तो यहाँ पर जो 8 आ गया वो आंसर आ गया। तो यहाँ पर क्या आ गया, अब लिख सकते हैं कि जो इसकी माध्यिका आ गई, माध्यिका कितनी आ गई, माध्यिका जो आ गई वो आ गया 8 आ गई। आई होप कि आपको माध्य और माध्यिका दोनों समझ में आया होगा। अब बढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बहुलक। तो हम क्या निकालने वाले हैं, बहुलक। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये भी समझ में आएगा। तो देख सकते हो हम आपके सामने एक प्रश्न है कि 2 3 4 2 2 3 2 5 का क्या निकालिए, बहुलक निकालिए। क्या निकालना है, बहुत आसान होता है बहुलक, बहुत आसान होता है निकालना। जो बहुत बार बहुलक जो इस दिए हुए प्रश्न में सबसे अधिक बार कौन है, 2 है। देखना, एक बार आया, 2 3 4 बार 2 आया हुआ है, और 3 कितनी बार आया है, 2 बार आया है, 4 एक बार, 5 एक बार। तो सबसे अधिक बार कौन सी संख्या आई है, वो है 2। तो जो बहुत बार आई हो, जो सबसे ज़्यादा बार आई हो, वही हो जाएगा वो दिए हुए प्रश्न का बहुलक। तो सबसे अधिक बार आया है 2, तो बहुलक कितना हो गया, 2 हो गया। आई होप कि आपको बहुलक समझ में आया होगा। अब हम आपके लिए एक प्रश्न दे रहे हैं, आप उसका आंसर कमेंट में ज़रूर बताएं। ठीक है, ये आपके सामने एक उदाहरण है, 4 6 4 8 4 और 10 में क्या बताना है आपको, बहुलक। बहुलक क्या होगा कमेंट में ज़रूर बताएं। ठीक है, यहाँ पर बहुलक क्या होगा कमेंट में ज़रूर बताएं। अब परिसर क्या होता है, परिसर को, ठीक है, अब आता है कि प्रश्न में परिसर निकालें। तो अब दिए हुए प्रश्न में परिसर कैसे निकालते हैं, तो परिसर निकालने का सबसे अच्छा फार्मूला होता है परिसर। परिसर बराबर होता है, क्या होता है, सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या और फिर क्या होता है, सबसे छोटी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या इसमें क्या है, 18, और 18 में सबसे छोटी संख्या क्या है, इसमें -2। सबसे बड़ी संख्या से सबसे छोटी संख्या घटा देते हो, सबसे बड़ी संख्या है 18 और 18 में 2 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। इस प्रकार से आप किसी भी दी हुई श्रेणीय संख्या का आप परिसर निकाल सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक जरूर, फ्रेंड्स तक जरूर शेयर करें, ताकि वो भी ऐसी चीज़ों को सीख पाएँ। तो अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो के, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।